बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ढनकू से आज की खास खबर। गांव और पंचायत क्षेत्र के विकास को लेकर सरपंच प्रशासक मंजुला रोत और समाज सेवी एवं पूर्व अध्यापक हरीश जी रोत से हमारी खास मुलाकात हुई। इस दौरान पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, ग्रामीणों की जरूरतों और आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। खास तौर पर सड़क निर्माण, विद्यालय विकास, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने, कैटल शेड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ और गांव में बेहतर मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर भी चर्चा की गई। तो आइए सुनते हैं समाज सेवी एवं पूर्व अध्यापक हरीश जी रोत से हमारी ये खास बातचीत, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत ढनकू के विकास और ग्रामीणों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंचायत समिति आनंदपुरी की। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हरीश जी रोत मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं रेगुलर तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। जनता का भरोसा अटूट रखा और कहीं न कहीं जनता का जो प्रेम है इनको मिला है। हरीश जी पूर्व में अध्यापक थे, अभी रिटायरमेंट हुए हैं और कहीं न कहीं समाज सेवा के अंदर इनकी अहम भूमिका है। करते हैं बातचीत इन विगत वर्षों में किस प्रकार से इनका ग्राम पंचायत के प्रति रुझान किस प्रकार से रहा, विकास कार्य किस प्रकार रहे और आगे पंचायती राज चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या विचार है। करते बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हरीश जी, पूर्व में आप अध्यापक थे और कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। पूर्व में आप आनंदपुरी से सरपंच रहे, उसके बाद में नवगठित पंचायत बनी काहवाड़ा। तो सबसे पहले जनता के लिए दो शब्द। जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने पिछले 15 साल से हमारे परिवार पर विश्वास किया है जी जी, और उनके विश्वास पे हम लोग खरे उतरे हैं। जी जी, जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी जी, उसको गरीबों तक पहुंचाने के लिए हमने पूरी मेहनत की है जी। हमारे घर में सरपंच के रूप में मैंने एक सहयोग किया है और सहयोग के साथ में जितनी भी योजनाएं हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, कृषि की, जो भी योजनाएं सरकार की ओर से वो लाभ पहुंचाने का हमने पूरा प्रयास किया है। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, अगर बात करें सबसे बड़ी बात की, आनंदपुरी के अंदर जब पहले थे तो काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था। लोगों को कभी कहते साहब बिजली नहीं है, कभी कहते साहब नाली नहीं है। उसके बाद में क्या बदलाव हुए? आनंदपुरी में 10 साल तक सेवा करने का मौका मिला। आज भी वहाँ की सड़कें, वहाँ की व्यवस्थाएं हमने जो की थी वो हमें खुद को याद आ रही है। और सड़कों का निर्माण हमने हर मोहल्ले में किया था, लाइट का पूरा प्रबंध भी किया था, और भी जो भी सुविधाएं मिलती हैं सभी प्रकार के लोगों के लिए हमने दिलाया था। और सबसे बड़ी बात, मेरा संपर्क सभी मोहल्लों में, सभी बस्तियों में, सभी प्रजातियों में घर घर मेरा संपर्क रहा है। और हर घर पे जाकर के मैं इनकी समस्या को सुनता था। अतिरिक्त समय में, विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में सुनता था और ये काम मैंने वहाँ पर किया है। तो आज भी जनता हमारे प्रति जुड़ी हुई है, हमारा उनका प्रेम अभी बना हुआ है और वो प्रेम आगे बरकरार रहना चाहिए। अब देखो, मन में इच्छा तो रखते ही हैं। जब सेवा की भावना है और जनता के आशीर्वाद है तो मन में इच्छा तो रहती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी अब तो रिटायरमेंट हो गए हैं तो निश्चित बात है कि आप ये कह सकते हैं कि अब खुल के राजनीति में आएंगी। देखो, बिल्कुल। मैं काहवाड़ा पंचायत में अब मेरे सेवा का मौका मिला है तो अब सेवा करने के लिए, राजनीति में नहीं कहूँ लेकिन सेवा के लिए मैं बिल्कुल आगे और समय दे करके बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करना चाहूँगा, ऐसी मेरी इच्छाएं हैं। सर, आप कहीं न कहीं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और रेगुलर काफी लंबा समय आपने एजुकेशन लाइन में दिया। क्या सुधार की आवश्यकता है? आज की जो शिक्षा प्रणाली है या विद्यालयों की स्थिति देखते हैं तो क्या परिवर्तन होने चाहिए? सर, शिक्षा की बात बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपका। शिक्षा के लिए मैंने जो किया इस पंचायत में, मेरी जो स्कूलें थी वहाँ की भवन, 4 दीवारियाँ, शौचालय और भी सुविधाएं जो देनी चाहिए विद्यालय को, वो देने का पूरा प्रयास किया। मेरे विद्यालय आज जाके देखो, प्राथमिक विद्यालय काहवाड़ा, ढनकू, तो मैंने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। अभी भी मैं
जो भी कराना चाहूँ उसको स्कूल के लिए, जैसे हमारा ढनकू स्कूल नवीनीकरण थे, लेकिन फिर भी वहाँ भी कार्यरत हूँ। और अभी 4 दीवारी काम शुरू किया है, कमरे भी आ रहे हैं और कई प्रकार की जो सुविधाएं, टेबल कुर्सियाँ वगैरह भी हमने उपलब्ध कराया वहाँ पर। तो शिक्षा के प्रति हमारा बहुत लगाव है और ये पद पे रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन शिक्षा के लिए हम काम हमेशा हम करते रहेंगे, ये हम मन में इच्छाएं हैं। और स्कूलों को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास है। रही बात शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर तो वास्तव में है तो कमज़ोर क्षेत्र का, मैंने जो देखा है वहाँ। इसके पीछे अभिभावकों की जो सहयोग की भावना है वो कम पड़ रही है, प्लस शिक्षकों को का भी थोड़ा काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी कमज़ोरी तो है, बच्चे भी कमज़ोर हैं अभी। इस क्षेत्र में शिक्षा का तो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में मानता हूँ। जो स्थिति शहरों में और हमारे ग्रामीण बच्चों में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभी एक 2018 की जो लिस्ट निकली RS की, उसमें मैंने देखा कि बाकी कास्टों के लोग 100 से ऊपर RS में हुए, लेकिन ST नाम के लोगों में इक्का दुक्का 10-11 लोगों का चयन हुआ। बड़े दुख की बात है। इसका मतलब हमारा शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है। उधर मीणा लोग थे, वो 102 करीब सीटें मार ले गए वो RS की। ST में इतने कमज़ोर स्थिति है कि बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसकी वजह यह कि वातावरण अभी नहीं मिला है बच्चों को। कुछ सुविधाएं सरकार के ओर से भी कुछ कमियां हैं, अभिभावकों की भी कमियां हैं और भी वातावरण की भी कमियां ज़रूर हैं। लेकिन इन बच्चों के पीछे अगर पूरा समाज जागे तो ज़रूरत है शिक्षा की। सबसे पहला काम, सबसे बड़ी जो नींव है वो शिक्षा है और इसको अभी लोग समझ नहीं पाए हैं। अभी इनको बुद्धि सबके पास में है, लेकिन विवेक नहीं है। शिक्षा क्या चीज़ है, इससे क्या लाभ हानि, वो उनको कोई पता नहीं पड़ रहा है। तो हम जागरूक करने का पूरा प्रयास करें। मेरा तो फोकस शिक्षा पर ही रहेगा आगे भी। जी बात करना चाहूँगा शिक्षा जगत से जुड़े, कहीं न कहीं सरकार की इतनी सुविधा देने के बावजूद भी कहीं न कहीं जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, उनका जो मोह है या बच्चों का माने तो निजी विद्यालय है उनकी तरफ जा रहा है। वजह तो यही है कि गरीब माता पिता हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए वो जुगाड़ में लगे रहते हैं, बच्चों पर ध्यान कम देते हैं। और जो थोड़ा समझदार हैं या कुछ संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे निजी विद्यालयों में जहाँ थोड़ा वातावरण अच्छा है वहाँ भेजते हैं, और गरीब लोग बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में। हालांकि सर अगर बात करें प्राइवेट विद्यालयों के अंदर, जो अगर गवर्नमेंट जो है स्कूल है उनमें वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं और प्राइवेट विद्यालयों में ये स्थिति नहीं होती। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं बिल्कुल कहीं की कमजोरी तो है, गैप तो है कहीं न कहीं। क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। और गवर्नमेंट में तो BA BEd MA BEd लोग हैं, अच्छे शिक्षित लोग हैं, हाइड करके आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आकर के स्थिति स्तर कमजोर मिलता है, वो बहुत सोचने सी बात है समाज के लिए और हम सब के लिए। और मैं तो यहाँ भी खुली बात कहता हूँ कि विद्यालय में पढ़ाने वाले हैं कौन? हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, ST के टीचर हैं, ST के बच्चे। और इन सब को शिक्षा पर काम करना चाहिए तो एक रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। लेकिन जागरूकता और मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि शिक्षा के प्रति हमें काम करना है। कुछ विद्यालय हैं हमारे ब्लॉक में जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर सबसे बड़ी कमजोरी मैं समझ रहा हूँ, हम जब पढ़ते थे तब उस समय मॉनिटरिंग अच्छी हुआ करती थी। आज मॉनिटरिंग नहीं है। सही बात तो विभाग की देखरेख, अधिकारियों की देखरेख बहुत जरूरी है। किसी भी काम के लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और मॉनिटरिंग कमजोर पड़ रही है। मॉनिटरिंग नहीं है, वहाँ रिजल्ट का अभाव है। ये अभाव है, ये फैक्ट बात है। मैंने जो अनुभव प्राप्त किया वो ये है। तो अब हरीश जी की बात करते हैं। अब बिल्कुल फ्री हो, समाज सेवा में पूरा जीवन कहीं न कहीं अर्पित करने जा रहे हो, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हरीश जी राजनीति में फुल फ्लैश आने वाले हैं। सर ये तो ऐसा है कि ये चीज़ ऐसी है, वास्तव में आने के बाद जनता का अगर प्यार मिलता है तो आदमी को और आनंद इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। शुरुआत में मेरे घरवाले के वार्ड पंच बनाया था गांव के लोगों ने। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे लोग, मैं टीचर था, वार्ड पंच बन गई तो छोटे मोटे काम करने लगे, अच्छा लगा, लोगों का प्रेम भाव मिला और बढ़ते गए। फिर सीट सरपंच की मेरे घर में आई तो जनता ने चाहा कि हरीश जी काम कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हमने सरपंच चुनाव लड़ा तो वहाँ पर ही जनता ने हमको आशीर्वाद दिया अच्छा काम करने का। तो इस तरह से आज भी ये है कि
जब फील्ड में सर ये है कि हर आदमी वो तो इच्छा तो रखता ही है, बिल्कुल और मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं इस योग्य हूँ, लेकिन मन में तो होता है। बिल्कुल। जनता प्रेम करती है हमारे काम पर, हमें अच्छा लगता है, हम खुद पे काम पर विश्वास है। अभी आगे वाली बातें तो ये है कि संगठन पर निर्भर है कि किसको किसका चयन करें, हम तो उनके साथ में ही रहने वाले लोग कहीं हैं। कहीं पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं सर, और कहीं न कहीं पूर्व में भी आपका नाम ऐसा सुना आया था कि कहीं न कहीं आनंदपुरी की जो मुख्य चेयर है प्रधान की दावेदारी कहीं न कहीं हरीश जी को सौंपी जाएगी। आपका क्या ख्याल है? हमने तो ये सुना नहीं, ऐसा आप बता रहे हो, जी। और न कभी सोचा भी है। फिर भी अब देखो, अब आगे क्या किस्मत संगठन चाहता है जी। तो सेवा करने को हम भी तैयार हैं, लेकिन संगठन पर निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो ये है कि अब जो है इसमें काम सेवा हम तो करते ही रहेंगे। और संगठन क्या चाहता है? संगठन की अंदर की बातें नहीं दी आपने? संगठन की बात तो, आप संगठन में जाने का मौका ही कम मिला है, हम तो तब तक तो नौकरी में थे, इसलिए अच्छा। मीटिंगों में जाने का अवसर ही कम मिला। आप जाते हैं, शुरू हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेताजी मलय साथ में चलते हैं तो उनके साथ में मीटिंग करते हैं कभी कभार। बाकी मीटिंग में आखिर हमको बोलने नहीं मिलता था नौकरी के लिए, अब बोल लेते हैं। अच्छा, पूर्व में टीचर थे तो जी, हाँ टीचर के नाते कहीं न कहीं थोड़ा हाँ, वो आशीर्वाद तो था उनका मेरे साथ में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, तभी तो कर पाए हम लोग ये। तो मालवीय जी से मुलाकात हुई, आपको आशीर्वाद ऐसे बोला कि प्रधान के रूप में? कभी नहीं कहा, ऐसा कहा नहीं है उनको कहा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, कोई बातचीत हुई नहीं आप? ना कभी ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो ये बात है। देखो वो तो बाकी तो सेवा जनता की पद है चाहे नहीं रहे, हम तो सेवा तो करते ही रहेंगे। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सर, अपने क्षेत्र की अगर बात करें, विकास की गति अगर बात करें, काहवाड़ हम किस प्रकार से इन 7 वर्ष के अंदर? सर ये है कि मेरे मन में तो हर एक क्षेत्र में काम करना चाहिए। कृषि में किसानों का उन्नत जीवन कैसे बनाया जाए, उनकी खेती कैसे उन्नत की जाए, उनके सब्जियां कैसे उगाई जाएं, फल फ्रूट्स कैसे लगाए जाएं, दूध की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर मैं बार बार जागरूक कर रहा हूँ गाँव को, पूरी पंचायत को। और जितना हो सके पानी का प्रबंध हम कर रहे हैं। मेरे गांव में कुएं हैं, नहर भी आई है, पास में नाला बहता है। अभी हमने कृषि कनेक्शन के लिए मैंने फार्म भरे, प्रत्येक कुएं पे कृषि कनेक्शन लगाऊंगा, ऐसा मेरा उद्देश्य है, ताकि हर एक खेत में पानी पहुंचे और अच्छी तरह से लोग खेती कर सकते हैं, सब्जी कर सकते हैं, दूध अच्छे रख सकते सरकार हैं। की जो भी योजना है जन कल्याणकारी आम लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और सारी योजना का मैं नॉलेज रखता हूँ, सभी विभागों की सारी योजनाओं का, और पढ़ता रहता हूँ मैं। कौन सी भाग से कौन सी योजना लाने, ये कह सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे को तो ये किसानों के ऊपर ही देखता हूँ, शिक्षा पर देखता हूँ ज़्यादातर, यह ज़्यादा और अच्छा बेहतर है। कई चीज़ें ऊपर उठाने की सरकार की योजनाएं हैं, वो लागू करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, गरीबों के लिए पेंशन योजना है, वृद्धावस्था है, और कई योजना है, उसके लिए मैं गरीब से गरीब की सेवा करता रहता हूँ। बिल्कुल। किसी क्या परेशानी है खुद सुनता हूँ, उनके घर पे जाता हूँ, सुनता हूँ और समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा? बिल्कुल, जब तक मेरे ये है कि स्वास्थ्य बढ़िया शक्ति है, तब तक मेरे को यही कि मेरा कोई काम यही है कि समाज की और गाँव की गरीबों की सेवा करनी, यही मेरी मुख्य ध्येय है। पद से इतना कोई लोभ लालच नहीं है, नहीं धन से कोई लोभ लालच नहीं है, निस्वार्थ सेवा से काम करता रहता हूँ, बस ये है। और ये तमन्ना आगे बढ़ता है, यही तमन्ना आगे बढ़ती रहती है, और हमेशा लगा रहता हूँ। आपको रियली बताऊँ सर, मेरे को 4 बजे दिन खुल जाती है सुबह, और मेरा चिंतन शुरू हो जाता है, मंथन शुरू होता है कि कौन सा काम मुझे कहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है, आज क्या काम करूँगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए? टेंशन नहीं लेता हूँ ज़्यादा, लेकिन काम एक सर आनंद आता है। सबसे बड़ी बात, काम करने में जब रिजल्ट मिलता है तो आनंद आता है मुझे। रिजल्ट जब अच्छा आता है तो मुझे आनंद आता है। जितना भला वो करना चाहिए। बाकी तो मेरे काम आप कभी देखो, मेरे स्कूलों का भवन देखो, वहाँ का रंग सौंदर्यीकरण देखो, वहाँ का वातावरण देखो। बच्चों के लिए मैं कुछ न कुछ, कभी जूते, कपड़े, बैग वगैरह गिफ्ट देता ही रहता हूँ मैं। अभी 15 अगस्त पे खूंटा चंदना मैंने कपड़े दिए बच्चों को पहनने के लिए। इसके साथ में जो भी सुविधाएं बच्चों को करनी पड़ती है मैं करता रहता हूँ। और शिक्षा पर आप देखें, शमशान घाट मेरे कभी जाके मौका मिला देखा ना। शमशान घाट मैंने अच्छे ढंग से बनाए, जो बिल्कुल बड़ी बात नहीं करूँ, लेकिन
मेरे क्षेत्र में तो मेरा शमशान घाट कहवाड़ा का 1 नंबर का होगा, विश्वास के साथ कहते हैं। इसका साथ वहाँ पर होना चाहिए। छोटा चंद्रा में शमशान घाट का काम मैंने अच्छा कराया, मैंने अभी भी प्रगति पर चल रहा है। जी, जी। सड़कें हमारे यहाँ पर पहले इस गांव में जब हम सरपंच बने परिवार में, इसके पहले गांव में कोई सड़क नहीं थी, 2009 की बता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद सड़क हर घर तक पहुंच रही है, हर मोहल्ले में जा अभी रही सर है। कितने मतलब कौन कौन से गांव आते हैं कहवाड़ा पंचायत में? कहवाड़ा पंचायत में खूंटी चंदना और खूंटा चंदना और कहवाड़ा, ये 3 गांव की जनसंख्या है। नई पंचायत बनी है, नवगठित पंचायत भी आपने बनाई? नवगढ़ी पंचायत, हाँ। इसलिए अच्छा है, काम करने का फ्री हूँ तो काम करेंगे। बिल्कुल आप सबका प्रेम आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबका आशीर्वाद। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे आवाम से, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? 2 हम तो ये कहना चाहेंगे, पंचायती राज के इलेक्शन भी आ रहे हैं, अभी जो भी कहना है कह दीजिए। इलेक्शन तो सब प्रजातंत्र है, अब जनता के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का चयन उनके हाथ में, और प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष भी होता है, कोई विरोध करे कोई करे तो अपनों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल जनता कोई काम नहीं हो तो अपनों को नहीं भी माने, बिल्कुल। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और हम तो सबको साथ में तो चलते ये हैं। लोकतंत्र का एक जो त्योहार आ रहा है, बिल्कुल। बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, इसको शांतिपूर्वक मनवाएं, शांतिपूर्वक बनाओ, इसमें देश की भावना नहीं। देश की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जनता अपना अपना जो कर्म अच्छे हैं जनता चयन करेगी, ठीक है, और आगे फिर और प्रयास करो। नहीं तो ये है, मैं तो किसी भी उम्मीदवार को बिल्कुल अपने घर बैठा कर प्रेम से बात करता हूँ, बिल्कुल ये होना चाहिए। और दूर हटता ही नहीं। आज तक मेरे जहाँ भी संपर्क हुआ तो मेरा मन मुटा हो गया, बोलना बंद हो गया, ऐसा मेरा कोई इंसान आज तक होना भी नहीं मेरे मन में। लोकतंत्र का महत्व फिर क्या रहेगा? बिल्कुल ये है, वो तो प्रजातंत्र होगा, अच्छाई होंगी, जो जागरूकता बढ़ेगी, इससे इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई कहता है तो उसका हक अधिकार बनता है, बिल्कुल कोई भी अपनी आवाज उठाए तो उसकी सुननी पड़ती है, बिल्कुल। और सुन करके अपना समाधान करना है, न कि इसको डांट फटकार लगानी है, ऐसा नहीं करने का है। ये क्यों दुखी है अपनों को समाधान करना है, विचार को समझना है, बुरा नहीं समझना। अपन पद है इसलिए सेवा के लिए। तो ये कह सकते हैं हरीश जी बिल्कुल सेवा में तत्पर रहेंगे? बिल्कुल साहब, ये तो तत्पर ही हूँ, तत्पर ही रहूंगा हमेशा, बस ये है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कहवाड़ा, या फिर कह सकते हैं कि समाज सेवी हरीश जी रोत, जिनके विचार हमने आपसे साझा किए। जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है, विशेष तौर से सरपंच साहब के बारे में अपनी जो राय है, ग्राम पंचायत के बारे में आप अपनी जो कमेंट बॉक्स में जो प्रतिक्रिया देना चाहें वो आप दे सकते हैं। धन्यवाद सर, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी।